सच बताओ, कभी ऐसा फील हुआ है कि इस दुनिया से नहीं, खुद से लड़ते लड़ते थक गए हो? फ़ोन साइलेंट है, रूम शांत है और दिमाग में शोर खत्म ही नहीं होता। कल के बारे में सोचते हो और रिग्रेट आता है, फ्यूचर के बारे में सोचते हो और डर आता है, प्रेजेंट में रहना चाहते हो और माइंड मान ही नहीं पाता और धीरे धीरे एक थॉट बन जाता है, मेरा दिमाग ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सच बोलने वाला हूँ। अगर आप अपने माइंड को एनिमी समझते रहे तो आप कभी भी पीस फील नहीं कर पाओगे। और अगर आज आपने माइंड को समझ लिया तो हो सकता है ज़िंदगी पहली बार थोड़ी हल्की लगे। इसलिए इस ऑडियो को बैकग्राउंड नॉइस की तरह मत सुनना, इसे अपने साथ लेके चलना। हम सब अलग अलग सिचुएशंस में हो सकते हैं, पर एक चीज़ कॉमन है, हम सब अपने माइंड से परेशान हैं। कोई कहता है मैं ओवरथिंक करता हूँ, कोई कहता है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता और कोई कहता है मुझे डिसिप्लिन चाहिए। पर सच ये है, ये सब एक ही रूट से आता है, माइंड के साथ गलत रिलेशनशिप। स्कूल ने हमें पढ़ना सिखाया पर सोचना नहीं। सोसाइटी ने हमें सरवाइव करना सिखाया पर फील करना नहीं। और जब माइंड हैवी होता है हम बस एक ही काम करते हैं, खुद को ब्लेम। इस ऑडियो बुक का गोल सिंपल है, आपको काम करना, आपको क्लैरिटी देना और ये बताना कि आप ब्रोकन नहीं हो। सबसे कॉमन कंप्लेन, मेरा दिमाग हमेशा नेगेटिव सोचता है। लेकिन एक सवाल है, अगर आपका दिमाग सच में नेगेटिव होता तो आप अब तक जिंदा कैसे होते? सच ये है, माइंड नेगेटिव नहीं होता, माइंड प्रोटेक्टिव होता है। माइंड का एक ही प्राइमरी काम है, आपको सेफ रखना। हजारों साल पहले जंगल, जानवर, भूख, डेंजर, जो इंसान ज़्यादा कॉशियस था वही सरवाइव करता था। आज डेंजर बदल गया है और माइंड अपडेट नहीं हुआ। आज माइंड के लिए डेंजर का मतलब है फेलियर, रिजेक्शन, लोग क्या कहेंगे और एम्बेरसमेंट। इसलिए जब आप कुछ नया करने जाते हो माइंड बोलता है रिस्क मत लो। ये नेगेटिविटी नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ओवरथिंकिंग को हम विलेन बना देते हैं, पर इमेजिन करो अगर आप कार चला रहे हो और डैशबोर्ड पर रेड लाइट ब्लिंक करे तो आप क्या करते हो? क्या आप गाड़ी तोड़ देते हो? नहीं, आप देखते हो प्रॉब्लम क्या है। ओवरथिंकिंग भी वही रेड लाइट है। माइंड कह रहा होता है डेटा इनकम्प्लीट है, मैं श्योर नहीं हूँ। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसे इग्नोर करते हैं या इसे फोर्सफुली चुप कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कहोगे बस सोचना बंद कर, उतना ज़्यादा माइंड चीखेगा। सुन लो, कुछ इम्पोर्टेंट है। ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन साइलेंस नहीं, क्लैरिटी है। एक बात सोचो, अगर कोई आदमी 10 घंटे काम करे, थक जाए और फिर बोले मेरे पैर बेकार हैं, क्या ये लॉजिक है? नहीं, पैर खराब नहीं, थके हुए हैं। वैसे ही आपका दिमाग खराब नहीं, वो ओवरलोडेड है। ज़्यादा कंपैरिजन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, जिस वजह से माइंड को रेस्ट नहीं मिला। और जब रेस्ट नहीं मिलता माइंड प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। अगर यहाँ तक सुनते हुए कहीं ना कहीं लगा हाँ ये मेरी ही बात हो रही है तो एक लाइक कर देना। इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, बल्कि इसलिए कि आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे प्रोटेक्शन मोड वर्सेस ग्रोथ मोड। फियर को कैसे यूज़ करें और माइंड को एनिमी से वेपन कैसे बनाएं। अभी सिर्फ इतना याद रखो, आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं, वो बस श्योर नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आती है। माइंड 2 बेसिक मोड्स में काम करता है, फर्स्ट प्रोटेक्शन मोड एंड सेकेंड ग्रोथ मोड। प्रोटेक्शन मोड तब एक्टिवेट होता है जब आप अनसर्टेन होते हो, आपके पास क्लियर प्लान नहीं होता या पास्ट में आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हो। इस मोड में माइंड का गोल होता है रिस्क कम रखो, एनर्जी बचाओ, डैमेज अवॉइड करो। इसलिए प्रोटेक्शन मोड में प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाता है, सेल्फ डाउट आता है, कॉन्फिडेंस लो लगता है और हम गलती ये करते हैं कि इसे अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। मैं लेज़ी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं वीक हूँ। जबकि सच ये है माइंड सिर्फ अनश्योर होता है, इनकेपेबल नहीं। ग्रोथ मोड तब एक्टिवेट होता है जब माइंड को सेफ्टी फील होती है, आप स्मॉल विन्स क्रिएट करते हो और आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हो। इस मोड में माइंड कहता है ट्राई कर सकते हैं, सीख लेंगे, हैंडल हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस देखो, माइंड वही सेम है, बस मोड बदल गया। फियर को हम हमेशा एलिमिनेट करना चाहते हैं, पर सच ये है फियर एलिमिनेट नहीं होता, फियर एजुकेट करता है। जब भी फियर आए वो आपसे 3 सवाल पूछ रहा होता है, क्या तुम प्रिपेयर्ड हो? क्या तुम सेफ हो? क्या तुमने पहले ये फेस किया है? प्रॉब्लम फियर नहीं,
प्रॉब्लम ये है कि हम फियर का जवाब देने के बजाय उसे सप्रेस करते हैं और सप्रेस्ड फियर लाउड हो जाता है। सोचो, इंटरव्यू से पहले एनेक्सिटी, माइंड कह रहा है व्हाट इफ रिजेक्ट हो गए। ये आलस नहीं, ये मैसेज है जो कह रहा है प्रिपरेशन चेक कर लो। स्टेज फियर जो मैसेज देता है थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। रिलेशनशिप फियर जो मैसेज देता है बाउंड्री और क्लैरिटी ज़रूरी है। माइंड हर बार कुछ कह रहा होता है, हम बस सुनते नहीं। हर बार जब आप सिर्फ सोचते हो, एक्शन नहीं लेते, फियर के आने पर पीछे हट जाते हो, अपने नीड्स इग्नोर करते हो, आप माइंड को ये सिग्नल देते हो डेंजर रियल है। हमारा माइंड लॉजिकल है, वो प्रूफ मांगता है। अगर आप बार बार रुक जाते हो, माइंड मान जाता है कि हाँ सच में अनसेफ है। माइंड को चेंज करने का सबसे गलत तरीका, बस स्ट्रॉन्ग बन जाओ। माइंड स्ट्रेंथ से नहीं, एविडेंस से चेंज होता है। छोटा बट सेफ एविडेंस, जैसे 5 मिनट का एक्शन, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, एक कंप्लीट किया हुआ स्मॉल टास्क। माइंड के लिए ये प्रूफ है हम हैंडल कर सकते हैं। जब भी डिस्कम्फर्ट आए 3 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, जजमेंट नहीं, नोटिस, लाइक मैं एनेक्शियस फील कर रहा हूँ। स्टेप 2, नेम, इसे कुछ नाम दो, जैसे फियर, कन्फ्यूजन, थकान। नाम देने से केओस कम होता है। स्टेप 3, रेस्पॉन्ड, सप्रेस नहीं, रेस्पॉन्ड। इस मोमेंट में सेफ एक्शन क्या हो सकता है? अगर आप यहाँ तक आए हो, इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ रहे हो। सब्सक्राइब करना कोई फेवर नहीं, एक रिमाइंडर है। आप अपने माइंड के साथ काम करना सीख रहे हो। आपको बस ऑनेस्ट होना है। माइंड परफेक्शन से नहीं, ऑनेस्टी से काम होता है। लास्ट कुछ मिनट सिर्फ एक बात याद रखना, आपका माइंड आपको सबोटेज नहीं करता, वो बस आपको सेफ रखना चाहता है, शायद थोड़ा ज़्यादा। जिस दिन आपने अपने माइंड को ये कह दिया कि मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ, हम मिल के कर लेंगे, उस दिन से फाइट ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, पर बोझ कम हो जाता है और शायद पहली बार आप अपने ही साइड पर आ जाते हो। आपका माइंड आपका एनिमी नहीं, वो आपका सबसे पुराना प्रोटेक्टर है। उसे समझो, उसे शांत होने का मौका दो। इसी के साथ वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।